इस वर्ष भी 2024 सितंबर 4 को छड़ी निकलेगी। विधिवत इसका अभी मीटिंग हुई एसडीएम साहब से और डीसी साहब से, और बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में मीटिंग हुई, और साधु संत लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं। शासन प्रशासन को भी सब डीसी साहब ने सबको यहाँ आमंत्रित किया है, और सभी आप लोग पत्रकार बंधु भी यहाँ आमंत्रित है। सबसे पहले तो मैं सब आप पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग अखाड़े में आते हैं और छड़ी का प्रचार प्रसार करते ही है। विधिवत छड़ी निकलेगी 4 तारीख को। उस दिन डीसी साहब भी आएंगे और एसडीएम साहब को भी मैंने बुलाया ही है, और 4 तारीख को शाम को 4 बजे यहाँ से छड़ी निकलेगी, और लक्ष्मी नारायण मंदिर में चाय पानी होने के बाद में राधा कृष्ण मंदिर में रात को स्टे करेगी, और उसके बाद में दूसरे दिन 5 तारीख को महिला में दोपहर का भोजन होगा, और शाम को राख में स्टे करेगी 5 तारीख को, और 6 तारीख को दुर्गट्ठी में पहुंचेगी, 7 तारीख को भरमौर में पहुंचेगी, 8 तारीख को हड़सर में, और 9 तारीख को धनसो में, और 10 तारीख शाम को मणिमहेश डल झील में पहुंचेगी, और 11 तारीख सवेरे डल झील टूटेगा और विधिवत वहाँ छड़ी की पूजा अर्चना होगी। सब साधु संत लोग वहाँ स्नान करेंगे, और स्नान करके 11 तारीख को वापसी हो जाएगी। तो छड़ी की परंपरा जैसे कि बहुत सालों से चलती आ रही है, हजारों वर्षों से, राजा के समय से वही परंपरा आज भी कायम है। जैसे मणिमहेश में भी एक छड़ी अमरनाथ की जैसी छड़ी निकलती है, सेम टू सेम ऐसे ही। और बहुत सालों से एक छड़ी हमारी जो है उत्तराखंड में बद्रीनाथ केदारनाथ में वो 12 जिलों में वो करती थी, वो भी कई सालों से बंद थी। पिछले 5 साल से वो भी 10 नाम जुना अखाड़े की छड़ी निकलती है, वैसे ही ये छड़ी भी मतलब कि निकलेगी। और 11 तारीख को भरमौर पहुंचने के बाद में 12 तारीख को यहाँ भंडारा होगा। भंडारा होने के बाद में विधिवत सब साधु संतों को दक्षिणा करके उनकी विदाई करके फिर कड़ी पकौड़ी होगी, और छड़ी का समापन हो जाएगा, और यात्रा का भी समापन हो जाएगा। धन्यवाद। क्या महत्व है ये छड़ी का, और क्यों निकाली जाती है छड़ी? छड़ी तो सदियों से निकाली जाती है। ये आदि गुरु शंकराचार्य ने इसको निकाला है। छड़ी को दंड के रूप में भी मानते हैं और धर्म का प्रतीक भी मानते हैं। और आदि गुरु शंकराचार्य ने जब हिंदुस्तान में हिंदू धर्म प्राय लोप हो गया था, और सब तरफ विधर्मी लोग थे उस समय, जो अन्य अन्य धर्मों को मानने वाले थे। वो आज से 3000 वर्ष पहले की बात है, जब कोई शैव धर्म मानने वाले थे, कोई यम धर्म को मानने वाले थे, सनातन धर्म को प्राय माना नहीं जाता था। उन्होंने नागाओं का एक विधिवत अखाड़ा बनाया, और ये छड़ी की परंपरा उन्होंने चलाई कि ये सनातन धर्म का प्रतीक है। तो प्रतीक होने के नाते ये छड़ी का यही महत्व है कि सबकी इसमें आस्था है, और हिंदू धर्म का जो है कि पुनर्स्थापना भी किया था। स्थापना के उसमें चारों तरफ जो है कि उन्होंने जहाँ जहाँ तीर्थ स्थल थे वहाँ वहाँ ये मतलब कि छड़ियाँ घुमाई थी। तभी से मतलब ये छड़ी का मतलब कि परंपरा है। ये सनातन धर्म का मतलब कि प्रतीक चिन्ह माना जाता है इसको। तो उसको शिव और पार्वती के रूप में माना जाता है। मैंने जैसे कि बोला कि 3 जगह हमारी मतलब कि छड़ियाँ चलती है, जैसे अमरनाथ में छड़ी चलती है, और ऐसे जो है कि उत्तराखंड में भी छड़ी चलती है। हालांकि वो कई सालों से उसकी परंपरा भंग हो गई थी, फिर से दोबारा से पिछले 5 साल से वो 12 जिलों में घूमती है। और हमारी छड़ी जो है यहाँ से यात्रा विधिवत जैसे मैंने बताया कि वो मणिमहेश तक जाती है। ये आदिकाल से जो है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने चलाई है। सनातन धर्म का ये प्रतीक चिन्ह माना जाता है। प्रशासन का कैसे होगा? प्रशासन का अच्छा सहयोग है। एसडीएम साहब से और डीसी साहब से जो है कि जैसा कि मैंने बोला कि मीटिंग हुआ, और उन्होंने हर चीज़ के लिए मेरे को पूर्ण रूप से जो है कि आश्वासन दिया है कि कहीं भी किसी भी प्रकार से जो है कि आपको कोई नहीं आएगा। 1-2 साल से कुछ भरमौर में या रास्ते में कुछ ऐसी मतलब कि कुछ घटनाएं पिछले साल बाबा लोगों के साथ में घटी थी। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि अब की बार कोई भी किसी भी प्रकार से प्रशासन बिल्कुल चुस्त और तंदुरुस्त रहेगा, और आपकी हर प्रकार से सहायता करी जाएगी। ये आश्वासन एसडीएम साहब ने और डीसी साहब ने मेरे को दिया है। कितने साधु संतों के? साधु संत तो हाँ, कुछ सालों से साधु संत भी कम आने लगे, क्योंकि वो कम आने का विषय ये हुआ कि ऊपर उनका कोई व्यवस्था नहीं हुआ, और इनका स्नान का भी 2-2 हो गया। कोई 11 को तो भरमौर वाले 12 को। तो बाबा लोग जो है कि वहाँ बीमार पड़ गए बहुत सारे।
वो भी एक विषय हुआ। और वो भरमौर में कोई उत्तम नाम का है, उसने जो है कि कुछ पुलिस प्रशासन करके बाबा लोगों को डराने का भी कुछ काम किया, तो तब से साधु संतों का आना भाई थोड़ा सा कम हो गया है। फिर भी जो है कि रहेंगे 20 25 30 साधु तो साथ में रहेंगे। पहले तो 50 60 साधु मेरे साथ में चलते थे। तो थोड़ा प्रशासन ने भी उसमें जो है कि ध्यान नहीं दिया और उनकी कोई व्यवस्था नहीं करी। रास्ते में व्यवस्था ना होने के कारण मतलब कि साधु संत लोग 2-1 साल से जो है कम आने लगे। कितने सालों से ये परंपरा चल रही है? परंपरा तो जब से ये अखाड़ा चंबा में है 1000 वर्ष से जो है कि अखाड़ा यहाँ है, और उसका रिकॉर्ड जो है कि लक्ष्मी नारायण मंदिर स्वयं उसका वो है, और 1000 वर्ष से ये परंपरा चल रही है जो चंबा में चल रही क्या है। नाम है अखाड़े का? ये पंचदश नाम जुना अखाड़ा है। श्री पंचदश नाम जुना अखाड़े की स्थापना 1000 वर्ष पहले हुई थी। साहिल वर्मन राजा ने जब ये नगरी बैठाई थी तभी से ये परंपरा भी है। और उस जब राजा काल में तो राजा साहब खुद ही यहाँ आते थे और छड़ी का जो है कि पूजा अर्चना करते थे। अब जो है कि जब से राजाओं का शासन हट गया तो अब शासन प्रशासन इसका पूर्ण रूप में अपना सहयोग करता है, छड़ियों देता को है जिस लेके पर बहुत ज़्यादा